गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गवाही देने वाला पेड़ के बाद हम दूसरा लेसन पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 9 पार्ट नंबर 9, जिसका नाम है शरारत की सज़ा। इसका पृष्ठ संख्या है पेज नंबर 50। देखो यह है टीनू। यह तुम्हारे जैसा ही समझो 4th का बच्चा है और वो बहुत ही शरारती है। और वो उसको उसकी शरारती की कैसी सज़ा उसे मिले, इसका उदाहरण हमें मिलेगा। इस पाठ का उद्देश्य टीनू के चरित्र के माध्यम से हमें शरारत के बुरे परिणाम तथा पढ़ाई का महत्व बताया गया है। हमें शरारत छोड़कर अच्छे काम करने की प्रेरणा इस पाठ से मिलेगी। भविष्य कर्म पर निर्भर रहता है, न कि शरारती करने पर। शरारती बच्चे होने चाहिए, लेकिन वो अगर हद से ज़्यादा हो गए तो वो सबके सिर का दर्द बन जाता है। इसलिए हमको सबके सिर का दर्द नहीं बनने का है, क्योंकि भविष्य में हमें हमारा भविष्य अगर उजागर करना है तो भविष्य कर्म पर हमें विश्वास रखकर अच्छे कर्म करने चाहिए। बच्चे चंचल और नटखट होने भी चाहिए। उनकी चंचल प्रवृत्ति हर किसी को लुभाती है, बराबर है, मन को प्रसन्नता देती है, लेकिन यह चंचलता उसी समय तक अच्छी लगती है जब तक बच्चे न स्वयं मुश्किल में पड़ते हैं और न ही माता पिता को मुश्किल में डालते हैं। चंचलता जब शरारत का रूप लेती है तो माता पिता के दुख का कारण बन जाती है। अगर बच्चों ने थोड़ी सी जंप मारी तो ठीक है, लेकिन जंप अगर घर के ऊपर से मारे तो वह उनके जान पर आ जाती है। इसी तरह यह लेसन है। ऐसे बच्चे स्वयं भी दुखी होते हैं और अपने परिवारजनों को भी दुखी करते हैं। तो देखो यह जो टीनू है, टीनू एक शरारती लड़का था। उसकी शरारत से गांव के सारे लोग परेशान थे। वह अकारण ही विद्यालय में छोटे बच्चों को पीटता रहता। उससे छोटे बच्चों का, न कि उसके बराबर के और बड़ों को। जिसके सामने उसकी शक्ति ज़्यादा पड़े उन्हें वह पीटता था, मतलब छोटे बच्चों को वह पीटता था। कभी किसी की कॉपी, कभी किसी की किताब, तो कभी किसी की पेंसिल छीन लेता। अपने साथियों को लेकर कभी किसी के बाग में घुसकर फल तोड़कर फेंकने लगता। माली आता तो साथियों को लेकर भाग खड़ा होता। कभी कभी लोगों के धुले कपड़ों तक वह मिट्टी में डाल देता और चंपत हो जाता, मतलब भाग जाता, गायब हो जाता। टीनू की शरारत से तंग आकर लोग उसकी शिकायत उसके घर वालों से करते। उसके पिता के पास जाते। पिता उसे समझाने की बहुत बार क्या करते, चेष्टा मतलब कोशिश। उसे प्यार से समझाने की उन्होंने बहुत बार कोशिश की। एक दिन तो क्या हुआ, उसकी शरारती को तंग आकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वयं उनके घर आ गए और कक्षा से उसका नाम काट देने तक की धमकी उसने उसके घर वालों, उसके पिता को बता दी। उसे सुधरने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। टीनू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी शरारत नहीं छोड़ी। जब प्रधानाध्यापक स्वयं उनके घर पर आए और शिकायत करने लगे, इधर प्रधानाध्यापक और टीनू के पिताजी बातें कर रहे थे और उधर टीनू ने मौका पाकर वहाँ से खिसक गया मतलब भाग गया। खिसकना मतलब चले जाना। वहाँ से चला गया घर से बाहर और अपने मित्र मोनू को लेकर, ये टीनू और उसका मित्र मोनू, उसको लेकर गांव से सटे, मतलब गांव के पास जंगल जो था उसकी ओर चल दिए। जंगल की झाड़ियों में बेर फले थे, पर मुश्किल यह थी कि झाड़ियाँ एक नाले के उस पार थी और नाला पुराना था। नाले पर एक पुलिया बनी थी जिसके पास एक बोर्ड लिखा था। क्या लिखा था? यह पुलिया कमजोर है और इसे पार न चढ़े। मोनू पुलिया के पास गया और रुक गया। मोनू ने पुलिया की ऐसी दुर्बल हालत देखकर टीनू से उसने कहा, चल पार हो जाते हैं। टीनू ने मोनू से कहा, लेकिन मोनू ने वो देखा और बोला, नहीं भाई, देखता नहीं,
पुलिया पर आर पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची है, वह भी कैसी सड़ी पड़ी है। मोनू ने उधर जाने के लिए मना किया तो टीनू क्या करता, अरे यह नहीं टूटेगी, चलना। टीनू ने मोनू को खींचते हुए कहा, लेकिन मोनू उतना शरारती नहीं था जितना टीनू था, और मोनू समझदार भी था। मोनू डर कर 2 कदम पीछे हट गया और वापस घर जाने लगा। मत जा तू डरपोक, और टीनू ऊपर उसे डरपोक कहकर खुद पुलिया उसने पार की। पुलिया की सड़ी लकड़ी पर पैर रखता हुआ निकल गया। जैसे ही वह नाले के पार पहुंचा, वह सड़ी लकड़ी टूटकर पानी में गिर गई। मतलब उसने टीनू ने उस पर चढ़ने की वजह से वो जो सड़ी लकड़ी थी जिस तरह टिकी थी, वह भी अभी नाले में गिर गई। मतलब इधर आने के लिए अभी टीनू को कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन टीनू ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। टीनू थोड़ी देर तो मीठे बेर खाता रहा। सर्दी का मौसम होने के कारण जल्दी अंधेरा होने लगा। उसने घर लौटने की सोची। बहुत घूमा, बहुत बेर खाए। जब उसे घर लौटने का ध्यान आया तो वह नाला पार करने गया, किंतु वहाँ पर नाला पार करने का साधन, जो टूटी पुलिया थी, वह नहीं बची थी। वह जो एक सड़ी लकड़ी वहाँ पर बच गई थी, वह भी नाले में गिर गई थी। टीनू उस पार जाने के बाद अब उसे चिंता सताने लगी, क्योंकि टीनू को तैरना नहीं आता था कि अब घर कैसे जाएगा। उसने इधर उधर भटककर बहुत प्रयत्न किया, पर उसे नाला पार करने का रास्ता नहीं मिल सका। रात हो गई। जंगल में सियार और उल्लू भी बोलने लगे थे। डर के मारे वह रोने लगा, पर वहाँ उसका कौन सुनता। इधर रात तक टीनू घर नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हो गए। माता पिता की चिंता बढ़ गई। वे उसे ढूंढने निकले। गांव में टीनू का कहीं भी पता नहीं चला। टीनू के पिता मोनू के घर भी गए और उसे जगाकर टीनू के बारे में पूछा। टीनू ने डरते डरते सारी बात टीनू के पिता को बता दी। टीनू के पिता गांव के कुछ लोगों को लेकर उस जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में नाले के नज़दीक पहुंचकर टीनू के पिता ने ऊंची आवाज़ में टीनू को पुकारा, क्योंकि उस पार जाने के लिए साधन नहीं था। इसलिए नाले के इस पार से ही टीनू के पिताजी ने उधर आवाज़ लगाई। टीनू की आवाज़ पहचान कर टीनू झाड़ी से निकला और नाले के किनारे आ गया। रोते हुए उसने भी ऊंची आवाज़ में कहा, मैं यहाँ हूँ पिताजी, नाले के इस पार। टीनू की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति तैरकर नाले के पार गया, जिसे टीनू के पिताजी ने जिन लोगों को साथ में लेकर गए थे, उनमें से जिन्हें तैरना आता था, वह व्यक्ति नाले में उतर गया और तैरकर उसने टीनू को इस तरह पीठ पर बिठाकर नाला पार करवाया। देखो नाले का पानी कितना था, इतना भारी भक्कम यह व्यक्ति पहलवान जैसा, उसके खांधे तक पानी था, और टीनू जब इस पानी में उतरता, उसे तैरना भी नहीं आता था, तो वह सचमुच ही नाले में डूब जाता। सर्दी और डर के मारे टीनू से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके पिता ने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया और बोले, क्योंकि टीनू डरा हुआ था, घबराया हुआ था और सर्दी के कारण काँप भी रहा था। ऐसी स्थिति में अगर टीनू को वो मारते पीटते तो वो और डर जाता। इसलिए उसके पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, टीनू, आज तुम्हें शरारत की सज़ा मिली है। अब तो शरारत छोड़ दो मेरे बेटा, अब तो शरारत छोड़ने की कसम खाओ। टीनू ने अभी शरारत करना सचमुच छोड़ दिया। उसने कसम खाई कि अभी वह कभी शरारत नहीं करेगा। इस घटना के बाद वह अच्छा बालक बन गया। इतना ही नहीं, वार्षिक परीक्षा में उसने कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। देखो शरारत छोड़ने पर कितना परिवर्तन, कितना बदलाव आ गया इस शरारती बच्चे में कि उसने कक्षा में प्रथम स्थान, फर्स्ट नंबर मिलाया। इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे। बुक वर्क में लिखने का है और प्रश्न उत्तर नोटबुक में लिखने का है। ओके।
पेज नंबर 53 और पेज नंबर 54 55 पर बुक वर्क है। ओके, टेक केयर, बाय बच्चों।